हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला सवाल ये रहता है कि सर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी। देखिए क्लास, अगर प्रोबेबिलिटी को हम बोले सिंपल सी भाषा में बोले तो इसको हम कह सकते हैं चांसेस। क्या कह सकते हैं? चांसेस। या फिर हिंदी में अगर हम बोले संभावना, किसी भी कार्य के होने की संभावना क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। ठीक है कि सर कोई काम होता है तो इसके क्या चांसेस है, सो दैट मीन्स यू आर डीलिंग विद प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज आई हैव अ बैग जिसके अंदर 2 रेड बॉल हैं और 3 ग्रीन बॉल है। 2 रेड बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है। ठीक है, तो देखिएगा क्लास, समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। तो सबसे पहले आपको पता करना होता है कि व्हाट इज द टोटल आउटकम। सर मेरे पास टोटल कितने हैं, तो सबसे पहले आप पता कीजिए टोटल कितने हैं, दैट इज 5। 2 + 3 5, टोटल कितनी हो गई 5। अब मुझसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, क्या कि सर अगर देख लीजिए मैं बिना कोई मिस्टेक या बिना कोई बायसिंग, मतलब बिना देखे बैग के अंदर हाथ डालूं और उसमें से रेड कलर की बॉल निकले, उसके क्या चांसेस हैं। रैंडमली मैंने एक बॉल चूज की है, उसके क्या चांसेस है कि वो बॉल रेड होंगे। तो देखिए क्या करना है बेटा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, फेवरेबल outcomes upon total outcomes। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, मेरे फेवर में कितने हैं और मेरे पास टोटल कितने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एक बार हम बात कर रहे थे रेड बॉल की, किसकी बात कर रहे थे, रेड बॉल की। तो रेड कितनी है 2 और टोटल कितनी है 5। ठीक है क्लास, सो 2/5 विल बी माई आंसर। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, 2/5 लिख रहे हो ये भी सही है, अगर एक बच्चा इसको लिखता है 0.4 वो भी सही है। आप चाहे तो इसे रेशनलाइज फॉर्म दैट इज P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हो और डेसिमल में दैट इज 0.4 भी लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप इसे P/Q के फॉर्म में लिखो तो एक चीज ध्यान रखना, देयर शुड बी नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर वो कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कीजिए, इट शुड बी रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इट शुड बी रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। मान लीजिए क्लास 9th में एक क्लास थी जिसके अंदर 40 स्टूडेंट्स थी। कितने थे? एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं। वो 9th में प्रमोट हो गए तो उसमें से 25 बच्चों ने हिंदी सब्जेक्ट को ऑप्ट किया और संस्कृत 15। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स ने हिंदी को ऑप्ट किया और 15 स्टूडेंट्स ने संस्कृत को ऑप्ट किया। वैसे आपको पता है क्लास 9th व्हेनेवर जब बच्चे सीबीएसई के अंदर क्लास 8 से 9th में आते हैं, सो दे हैव अ ऑफर दैट यू विल चूज हिंदी और संस्कृत। तो 40 बच्चों में से 25 बच्चों ने हिंदी चूज किया है और संस्कृत को 15 बच्चों ने चूज किया है। ओके, सो अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, एक बंदा कहता है सर आप रैंडमली किसी एक स्टूडेंट को चूज कीजिए उस क्लास में से एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज चूजिंग हिंदी मीडियम, हिंदी सब्जेक्ट को ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आप पता कीजिए टोटल कितने हैं 40। टोटल कितने हैं 40। उसके बाद मेरे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी विल बी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। अब मेरी बात सुनिए क्लास, आप कभी FO/TO नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है ऑलवेज राइट इन अ प्रॉपर मैनर और फॉर्मूला हर बार लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू FO/TO। FO/TO नहीं लिखोगे, आप लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए सर मेरे पास हिंदी के 25, टोटल कितना है मेरे पास 40। अब देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू 5 से कैंसिल हो रही है, क्या हो रही है 5 से कैंसिल आउट हो रही है। तो 5 टाइम्स
and 8 times. So your answer will be 5/8. अब अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो तो आप डिवाइड करके डेसिमल में लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट. ठीक है, ओके. तो इस तरह से आपके पास प्रोबेबिलिटी बनती है. एक चीज ध्यान रखना, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आपके क्वेश्चन नहीं है बट देन ऑल्सो मैं फिर भी करा रहा हूं. रेंज का मतलब है व्हाट इज द मिनिमम प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. देखिए क्लास, आप जब कोई एग्जाम देते हो या टेस्ट देते हो, मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट था, आपके मिनिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं 0 और मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं 10. मिनिमम मार्क्स आपके आ सकते हैं 0 और मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं आपके 10. तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी आपकी होती है 0 और मैक्सिमम होती है 1. मतलब 0 से शुरू होती है और 1 पे खत्म होती है. कहाँ? 0 पे शुरू होती है और 1 पे खत्म हो सकती है. 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. 0 और 1 के बीच में .00001 भी हो सकती है और यहाँ पे 0.999999 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 1.00001 भी नहीं हो सकती. ध्यान रखना, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती, 0 से ज्यादा ही होगी. 0 हो सकती है और 0 से ज्यादा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द रेंज. इसका सवाल आता है क्यों? क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स कभी हमारे 0 से कम नहीं हो सकते और 1 मैक्सिमम आउटकम्स के मतलब टोटल आउटकम से ज्यादा नहीं हो सकते. जैसे मैं कहता हूं मेरे पास 5 बॉल्स है और मैंने हाथ डाल के ग्रीन बॉल उसके अंदर 6 है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब टोटली 5 बॉल है तो ग्रीन बॉल 6 कैसे हो सकती है? दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है बेटा, ओके. ये हो गया हमारे पास, ओके. अब हम लिखते कैसे हैं? किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू FO/TO. सवाल आता है सर E का मतलब क्या है? E का मतलब है इवेंट. इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. जिस इवेंट की हम बात करेंगे वो बीच में लिख देंगे, नहीं तो ई से डिनोट कर देंगे. इसका मतलब है किसी भी कार्य के होने की संभावना इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम. टोटल आउटकम मतलब सारे केसेस को ऐड कर दिया जाए और फेवरेबल जो हमारे फेवर में हो उन्हें काउंट कर लिया जाए. ठीक है क्लास, विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमें कहता है in a cricket match a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls. So total is equal to 30 balls. कितनी बॉल खेली थी उसने? 30 बॉल्स खेली थी और उसने हिट कितने पे मारा था भाई? कितने बॉल पे उसने बाउंड्री मारी थी? 6 टाइम्स. तो कितनी हो गई? 6 बॉल्स. तो नॉट हिट कितनी हो गई? देखिए बेटा, 30 बॉलों में 6 बॉलों पे उसने बाउंड्री मारी है, तो कितने बॉल पे नहीं मारी? दैट इज 24 बॉल्स. 24 बॉल्स. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री. ओके, सो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिड नॉट हिट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम. अब मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके फाइनल एग्जाम है और बोर्ड के एग्जाम है या फिर आप स्कूल के फाइनल एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो आपके FO/TO आप नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ओके, तो फेवरेबल आउटकम, बाउंड्री नहीं मारने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 24. टोटल कितना है आपके पास? 30. अब इसे कैंसिल कीजिए, 4 5, तो आपका आंसर हो गया 4/5. अब आप इसे 0.8 भी लिख सकते हो, आप इसको 0.8 भी लिख सकते हो और 4/5 भी लिख सकते हो. ठीक है, ओके बेटा. सो कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखा? हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत इजी है, हद से ज्यादा इजी है. मैं तो इसको हर बार कहता हूँ, इसको तो मुझे छोड़ना ही नहीं है. और एक तो एक्सरसाइज है यार, एक एक्सरसाइज है, 4-5 नंबर की आएगी, झट से नंबर आ जाएंगे. ठीक है, ओके. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? देखिए, 1500 फैमिलीज. तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी हो गई? 1500 फैमिलीज with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Okay,
भाई मैंने 1500 परिवार के ऊपर 1500 फैमिली के ऊपर रिसर्च किया जिनके दो दो बच्चे थे। मैंने उसमें देखा उन दो बच्चों में से गर्ल्स कितनी थी, कि भाई दोनों बच्चियां थी 475, दोनों में से एक बच्ची थी 814, और दोनों में एक भी बच्ची नहीं थी, यानी दोनों लड़के थे, दैट वाज 211। ओके, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चोजन एट रैंडम, रैंडम मतलब बिना पार्शियलिटी, विदाउट बीइंग बायस्ड, चीटिंग नहीं करते हुए मैंने उसमें से एक फैमिली को सिलेक्ट किया, तो क्या आंसर आया ऑफ गेटिंग 2। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स 2 गर्ल्स का कितना है 475, कितना है 475, और टोटल कितना है हमारे पास 1500, कितना है बेटा 475 डिवाइडेड बाय 1500। ठीक है क्लास, तो अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा जस्ट वेट। अब आप क्या कीजिए, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, क्या कीजिए 5 से डिवाइड कीजिए, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिए 45 आ जाएगा 9 टाइम्स, 45 आ जाएगा 9 टाइम्स, पीछे रह जाएगा 2, और ये हो गया मेरे पास 95। अब मैं करता हूं इसको, ये हो गया मेरे पास 1500, 1500 को मुझे किससे डिवाइड करना है 5 से, तो ये हो गया 300, कितना हो गया 300। ओके, तो एक बार से लिखिए 95 अपॉन 300। ठीक है क्लास, ओके। अब ये वापस 5 से डिविजिबल हो रहा है, इसे और 5 से डिवाइड कीजिए, क्या आंसर आएगा, दिस विल बी 19 एंड दिस विल बी 60। तो मेरा आंसर आया 19 अपॉन 60। ठीक है क्लास, कैलकुलेशन इज अप टू यू, कैलकुलेशन आपको भी करनी है, सो प्लीज कैलकुलेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहे। फिर निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, अगेन FO अपॉन TO, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। अब एक 814 अपॉन 1500, तो अगर ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 804, तो ये हो जाएगा 407 अपॉन 750, so this will be my answer 407 upon 750। okay, and the last one is, last one क्या कह रहा है, नो गर्ल, नो गर्ल यानी 0 गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल इज इक्वल टू अगेन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम है 211 डिवाइडेड बाय 1500, ये किसी से डिविजिबल नहीं है, तो यही मेरा आंसर रह जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्लास ये क्या कह रहा है, अभी ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन कह रहा है ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज 1, क्या इन सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1 आ रही है क्या, तो अभी चेक करते हैं। अब क्या करूंगा क्लास, देखिए मैं इसके ये आंसर सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये आंसर सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने कैंसिल आउट कर दिए हैं, मैं ये वाला कर रहा हूं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 girls plus probability of 1 girl plus probability of no girl और 0 girl। ठीक है, तो इसको ऐड कीजिए, मैं ये वाली वैल्यूज ले रहा हूं 475 अपॉन 1500, देन 814 1500, and the last one is 211 1500। ठीक है क्लास, तो देखिए अगर एक बच्चा कहता है सर मैं कि नीचे वाली वैल्यूज यूज लूँ, तो कोई बात नहीं, आप उसका एलसीएम लोगे तो आपका आंसर सेम आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब आप जब इसको ऐड करोगे 1 और 5 कितना हो गया, 1 और 4 5, 5 और 5 हो गया 0, फिर 1 और 1 2, 2 और 7 9, और पहले का एक कैरी हो जाएगा तो ये भी हो गया 0, यहाँ पे कैरी चला गया 2 और 8 10, 10 और 14 14, और एक कैरी आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1500, और अपॉन में भी है 1500, तो ये कैंसिल हो गया और मेरे पास आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब है
मेरे सारे एलिमेंट्री केसेस, मतलब जो भी एक मेरे पास पॉसिबिलिटी 1500 परिवार है, एक केस आता है 0, एक आता है 1 और एक आता है 2, तो ये सारे एलिमेंट्री केसेस कहलाते हैं। अगर इनकी प्रोबेबिलिटी को सबको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास सम कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। तो ये आपके क्लास 10th में भी यूज आएगा। तो ठीक है बेटा, तो आपको पता चल गया सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री केसेस ऑफ एन प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिफर टू एग्जांपल नंबर 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट वाज बोर्न इन अगस्त। अब देखिए क्लास, आप तो चैप्टर नंबर 14 पे जाओगे बुक, मैंने आपके लिए एक फैसिलिटी की, मैंने वो जो चैप्टर नंबर 14 में जो एग्जांपल था वो मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है। ठीक है बेटा, ओके। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 बच्चे, दैट इज टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास 40 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स were asked about the month of their birth and the following graph was prepared। और मुझे ऑब्टेन करना है कि अगस्त मंथ में कितने बच्चे पैदा हुए, अगस्त मंथ में कितने बच्चे पैदा हुए। तो देखिए क्लास, मुझे मिल रहे हैं 6। देखिए अगर आप स्केल रख के मेजर करोगे तो आपको ये 6 मिल रहे हैं। तो देखिए क्लास, इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट born in August is equal to favorable outcomes upon total outcomes। तो देखिए बेटा कितने बच्चे अगस्त में बॉर्न हुए 6, टोटल कितने हैं भाई, टोटल मेरे पास 40। अब ये मेरे पास कैंसिल हो रहा है किससे, 3 और ये 20। सो माय आंसर विल बी 3/20। आंसर विल बी 3/20। ठीक है क्लास, सिंपल सा है, इतना हेडेक वाला कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। मैंने 1, 2 और ये 3 कॉइन, या फिर एक ही कॉइन को 3 बार उछाला या फिर 3 सिक्कों को 1 बार उछाला, दोनों सेम केसेस होते हैं। 3 coins are tossed simultaneously 200 times। तो टोटल कितना आ गया बेटा मेरे पास 200 times with the following frequencies of the different outcome। तो मैंने जब 3 बार उछाला सिक्के को तो मैंने देखा कि उसमें तीनों बार हेड्स कितनी बार आया 23, 2 बार हेड्स कितना आया 72 टाइम्स, 1 बार हेड कितनी बार आया 77 और 0 हेड। अब देखिए क्लास, अगर मेरे पास 0 हेड है तो फिर क्या आया था टेल टेल टेल। यहाँ पे क्या हो जाएगा हेड टेल टेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा हेड हेड टेल, और यहाँ क्या हो जाएगा हेड हेड हेड। ये केसेस ध्यान रखें, कंफ्यूज ना होए कि सर जब तीनों हेड्स है तो तीनों बार एच थे, 2 हेड्स तो हेड हेड टेल टेल और तीनों बार टेल। ठीक है क्लास, ओके। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द 3 coins are simultaneous toss again compute the probability of 2 heads। compute the probability of 2 heads। तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब 2 हेड्स के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बेटा 72 और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास 200। मैंने आपको बताया कि सर कैंसिलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, तो ये हो गया मेरे पास 36 और ये हो गया 100। या तो आप इसका आंसर 0.36 लिख सकते हो क्लियरली, या फिर अगर आपको कैंसिल करना है तो और कर लीजिए कैंसिल, देखिए कितना होगा 36 का आधा हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। सो अगर आप 9/25 भी लिखते हो और या फिर 0.36 लिखते हो, जो भी आप चूज कीजिए आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये 9/25 लिखा है और आप 0.36 भी लिख सकते हो। इज इट फाइन बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर काफी क्वेश्चन सब पार्ट्स बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। An organization selected 2400 families। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 2400।
at random and surveyed them to determine the relationship between the income level and the number of vehicles in a family. क्या मतलब उनके मंथली इनकम कितनी है या फिर सालाना इनकम, वॉटेवर जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनकी इनकम कितनी है और उनके घर पे व्हीकल्स कितने हैं. देखिए बेटा ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतने ज़्यादा, ऑब्वियसली नॉर्मली बात कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतने ज़्यादा व्हीकल्स होने के चांसेस हैं. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले हम वो देखते हैं. क्वेश्चन में हमें दे रखा है, पहले इस क्वेश्चन की टेबल को समझिएगा क्लास. क्वेश्चन को टेबल में दे रखा है मंथली इनकम लेस देन 7,000, 7,000 से कम, 7,000 से मंथली इनकम कम है. और ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास 0 व्हीकल्स थे, दैट वाज 10. ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास 1 व्हीकल था, दैट इज 160. और ऐसे कितने परिवार थे जिसके अंदर 2 व्हीकल है, दैट इज 25. और 2 से ज़्यादा ऐसा एक भी परिवार नहीं है. तो देखिए क्लास यहाँ पे आपको इनकम और व्हीकल दोनों चेक करने पड़ेंगे कि भाई पहले ये देखो कमाई कितनी है और व्हीकल कितने अफोर्ड कर पा रहे हैं. जैसे यहाँ पे देखिए 16,000 से ज़्यादा इनकम है तो 2 से ज़्यादा भी व्हीकल है. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दोनों फैक्टर्स ध्यान रखने पड़ेंगे, सैलरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा और कितने व्हीकल्स हैं. 0 व्हीकल के तो 0 पे ध्यान दोगे, 1 पे तो 1 पे, और 2 पे 2 पे, और 2 से ज़्यादा तो इस पे. ठीक है क्लास, तो अब मेरी बात सुनिए क्लास. मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ यहाँ से बुक से, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ बुक से, क्योंकि अगर मैं बुक पे चला अगर मैं क्वेश्चन पे चला जाऊँगा, जैसे इन दिस वे, अगर मैं क्वेश्चन पे चला जाऊँगा तो फिर मेरे को टेबल नहीं दिखेगी, तो मुझे बार बार टेबल के लिए पीछे जाना पड़ेगा. सो आई होप यू ऑल आर हैविंग द बुक. सबसे पहला मेरा क्वेश्चन कह रहा है अर्निंग शुड बी 10,000 to 13,000. भाई मान लीजिए मैं इस 2,800 परिवार में से 2,400, तो टोटल कितना है, पहले मैं टोटल लिख देता हूं. टोटल आउटकम मींस टोटल फैमिलीज है मेरे पास 2,400. मेरे पास टोटल फैमिलीज कितनी है 2,400. ठीक है, ओके. अब पहला केस आ रहा है मेरे पास दैट अर्निंग शुड बी 10,000 to 13,000 पर मंथ और दे शुड हैव एग्जैक्टली ओन 2 व्हीकल्स. और कितने व्हीकल्स होने चाहिए उनके पास, 2 व्हीकल्स होने चाहिए. ठीक है भाई, तो देखते हैं. देखिए बेटा पहले आप देखिए 10,000 to 13,000, ये रहा 10,000 to 13,000. तो मुझे अब इसके अंदर देखना है 2 व्हीकल किसके पास है, कितने परिवार के पास है 2 व्हीकल, ये रहे 2 व्हीकल. सो दैट इज 29. कितना हो गया 29. ठीक है बेटा, तो मैं लिख रहा हूं पहले का, आप लिख लेना 10,000 to 13,000 हैविंग 2 व्हीकल्स इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला लिखना है FO अपॉन TO. मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं दैट इज 29 अपॉन 2400. ये कैंसिल नहीं हो रहा है, सो दिस विल बी माय आंसर. मैं इसे लिख रहा हूं फर्स्ट पार्ट. ठीक है, आप ऐसे मत लिखना, आप लिखना रीजन लिखना, जो पूछा गया क्वेश्चन में वो इसके ब्रैकेट में लिखना. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए क्लास, पहले FO अपॉन TO लिखोगे फिर ये वैल्यूज लिखोगे. ओके, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं. अर्निंग इज 16,000 और मोर, 16,000 से ज्यादा, या तो 16,000 या 16,000 से ज्यादा पर मंथ इनकम होनी चाहिए और एग्जैक्टली 1 व्हीकल होना चाहिए. कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 व्हीकल होना चाहिए. तो देखिए 16,000 से ज्यादा, ये रहा 16,000 या 16,000 से ज्यादा, एग्जैक्टली 1 व्हीकल, ये रहा 1 व्हीकल. तो ये देखिए ये और ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 579. तो मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली मोर देन 16,000 और मोर देन 16,000 एंड हैविंग 1 व्हीकल इज इक्वल टू 579 अपॉन 2400. ठीक है क्लास, ओके. अब मैं कौन से बात कर रहा हूं, नाउ आई एम हेडिंग फॉर द थर्ड पार्ट. नाउ आई एम हेडिंग फॉर थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट हमें कह रहा है अर्निंग लेस देन 7,000, मतलब 7,000 से कम इनकम होनी चाहिए, ये रही. ठीक है, और ओइंग डज नॉट ओन एनी व्हीकल, मतलब व्हीकल नहीं होना चाहिए और 7,000 से कम इनकम होनी चाहिए. कितनी, 7,000 से कम इनकम. तो देखिए ये रही मेरी 7,000 से कम इनकम और 0 व्हीकल, ये रहा 0 व्हीकल. तो यहां से और यहां से कौन सा क्रॉस सेक्शन में आ रहा है 10. क्या आ रहा है 10. तो मेरे पास फेवरेट 10 परिवार ऐसे हैं जिसकी इनकम 7,000 से कम है और एक भी व्हीकल नहीं है और टोटल है 2400. 0 से 0 कैंसिल आ गया,
आंसर हो गया 1/240। ठीक है, आंसर कितना हो गया 1/240। ठीक है, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमें कहता है अर्निंग शुड बी 13,000 से 16,000 एंड व्हीकल शुड बी मोर देन 2। अर्निंग कितनी होनी चाहिए 13,000 से 16,000 और व्हीकल कितने होने चाहिए हमारे पास, व्हीकल शुड बी मोर देन 2। मोर देन 2 तो देखिए क्लास अबव 2 व्हीकल्स ये रहे 13,000, तो यहां से एक लाइन आएगी, यहां से एक लाइन आएगी, ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ income 13,000 to 16,000 and having more than 2 vehicles will be 25/2400। ठीक है, अब ऐसा कीजिए, इसे 25 हो जाएगा 1 टाइम, ये 4 × 4 ये हो जाएगा 1/90, जस्ट वेट 496, 1/96 विल बी माई आंसर। आप सिंपल से कैसे भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये हमारा ये आंसर आएगा 1/96 विल बी माई आंसर। ओके क्लास, अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन क्या पहले से रफ कर लेते हैं। मैंने हर बार आपको ये एरो बना के समझाया ताकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, आपके स्कूल के एग्जाम में इसका आने के चांसेस काफी बार ज्यादा रहता है। हम भी हमारे स्कूल के अंदर यहाँ पे ये क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब इनकम मेरे को इस बार नहीं दे रखी, इस बार मुझे इनकम कितनी है वो नहीं बता रखा है, मुझे सिर्फ ये बोला है ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक व्हीकल से 2 व्हीकल से 1 व्हीकल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो देखिए क्लास, इनकम का तो इस बार कोई मेरे कोई रोल ही नहीं है, एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 तो ज्यादा होता है, अबव 2 भी ज्यादा होता है, तो इन सबको ऐड कर लीजिए और इन सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो इस बार मेरा आंसर हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स में 10 + 1 + 2 + 1 + 160 + 305 + 535 + 469 + 579। ठीक है, तो ये हो जाएंगे मेरे सारे फेवरेबल आउटकम्स। तो इन सबको जब ऐड करेंगे 1 प्लस, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2062। कितना आएगा 2062, और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे पास, कौन सा फिफ्थ केस था, 2062 डिवाइडेड बाय 2400, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1031 अपॉन 1200 एंड दिस विल बी माय आंसर 1031 अपॉन 1200। ठीक है क्लास, सो दिस विल बी माय आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गया है ना, सिंपल क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमारे पार्ट्स थे क्वेश्चंस के जो मैंने आपको बताए थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रिफर टू टेबल 14.7 चैप्टर नंबर 14, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a student should obtain less than 20% in the mathematics। तो पहला क्वेश्चन है लेस देन 20%। ठीक है, सेकेंड पार्ट है अबव 60, सेकेंड पार्ट है अबव 60। ओके, तो ये रही हमारे पास टेबल। तो हमारा पहला पार्ट था लेस देन 20% इज इक्वल टू FO अपॉन TO। तो देखिए क्लास, हमें ये टेबल दे रखी है कि कितने बच्चों में, एक क्लास है जिसके अंदर 90 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कितने के 0 से 20 के बीच में मार्क्स आए 7, 20 से 30 के बीच में आए 10, 30 से 40 10, 40 से 50 20, 50 से 60 20, 60 to 70 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए 15, और 70 से अबव 8 बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए। ठीक है बेटा, ओके। अब सवाल आता है, पहला ये कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इफ आई रैंडमली सिलेक्ट देम
विल हैव लेस देन 20%। तो देखिए बेटा ये जो 0 से 20 है ना, इसमें 0 इंक्लूड होता है और 20 इंक्लूड नहीं होता, और 20 से 40 में 20 इंक्लूड होता है, 40 इंक्लूड नहीं होता। ठीक है क्लास, तो 0 से 20 में लेस देन 20 हो जाएगा मेरे पास 7/90 एंड दिस विल बी माय आंसर बिकॉज दिस इज नॉट गेटिंग कैंसल। ये मेरे कैंसल नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। फिर सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है हाँ अबव 60, अबव 60 कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं? तो देखिए क्लास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अबव 60, अगेन एफओ अपॉन, आप क्यों लिखोगे? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब मैं बात करता हूं अबव 60, तो देखिए बेटा 50 से 60 में 60 तो इंक्लूड नहीं होगा, 60 to 70 में इंक्लूड होगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखिए 60 से 70, 60 से सारी अबव वैल्यू होगी, और जो 70 से ज्यादा होगी, जो वैल्यू 70 से ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है बेटा वो 60 से भी बड़ी होगी, तो ये दोनों मेरे पास ऐड हो जाएंगे और आंसर आएगा 15 + 8/90। ये हो गया मेरे पास 5 और 3, दैट इज 23/90। दिस इज ऑल्सो नॉट गेटिंग कैंसर, तो ये आपके आंसर हो गया 23/90। ठीक है क्लास, अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर दीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम यार। ठीक है क्लास, तो ये पार्ट भी हमारे हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? टू नो द ओपिनियन, ओके बच्चों के ओपिनियन जानने की बात हो रही है, चलो अच्छी बात है भाई, बच्चे हमारा भारत का भविष्य हैं। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स। तो टोटल तो हमें यही पता चल गया कि भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 200 was conducted, the data is recorded in the following table। ओके भाई, इस टेबल में हमारा जो डेटा था वो हमने लिख लिया कि कितने बच्चों को मैथ्स, वैसे किसके लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, ओके कितने बच्चों को ये स्टैटिस्टिक्स पसंद है और कितनों को नहीं है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, लाइक स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू FO अपॉन TO। FO कितना है, लाइक कितने हैं 135, टोटल कितने हैं भाई 200। अब कैंसिलेशन तो करना ही पड़ेगा, कीजिए। तो ये कितना हो गया 20 और 7 27, और ये कितना हो गया 40। सो योर आंसर विल बी 27/40। ओके, डज नॉट लाइक इट, प्रोबेबिलिटी दैट डज नॉट लाइक। तो भाई जो बच्चे लाइक करते थे 135, जो नहीं लाइक करते वो 65। अगेन फॉर्मूला मैंने आपको हमेशा लिखा, वो भी पूरा लिखोगे क्योंकि आपके तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो ये हो जाएगा मेरे पास 65/200। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 13/40, 13/40। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल था, इसमें तो कोई हेडेक वाली बात नहीं थी। अब हम बात कर रहे हैं, रिफर टू क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 14.2। व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर, लेस देन 7 किलोमीटर। ठीक है, ओके तो कितने इंजीनियर है जो लेस देन 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहते हैं? तो हम कैलकुलेट करते हैं, हमने आपके लिए टेबल मंगा रखी है। ओके, तो पहला है लेस देन 7 किलोमीटर, दूसरा है मोर देन अप टू 7 किलोमीटर, और तीसरा है हाफ किलोमीटर। ओके, तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन आपके लिए वहां से ड्रैग करके यहाँ पे अरेंज करवा दिया है। अब ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बेटा पहले क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं कि देयर आर 40 इंजीनियर जिनके मैंने वर्किंग प्लेस से, उनके ऑफिस से उनके घर की दूरी किलोमीटर्स के अंदर मैंने लिख दी है। ठीक है, ओके, द डिस्टेंस फॉर 40 इंजीनियर्स फ्रॉम द रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क एज फाउंड एज फॉलोज। इसका आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है लेस देन 7 किलोमीटर कौन कौन रहता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कट कर लीजिए। 7 से वैल्यू जो कम हो उसे कट कर लीजिए, 1 2, 7 से कम होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 3 4
5, 6, 7, 8 और 9, तो टोटल कितने हो गए 9. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टेंस लेस देन 7 किलोमीटर्स इज इक्वल टू FO अपॉन TO. दिस विल बी 9 अपॉन 40 एंड दिस विल बी माई आंसर. ठीक है क्लास, ओके. सेकेंड पार्ट इसका कहता है 7 और मोर देन 7, 7 और मोर देन 7. तो देखिए क्लास सिंपल सा है, अगर 9 केसेस 7 से कम के हैं तो 7 या 7 से ज्यादा केसेस के तो बाकी रिमेनिंग. अगर 40 में से 9 केसेस, 40 में से 40 आउट ऑफ 49 केसेस आर लेस देन 7, तो मोर देन 7 कितने हो जाएंगे, बाकी कितने बचे 31. या तो ये जो बचे हुए हैं आप उसे काउंट कर लीजिए, और मेरे पास कॉमन सेंस है तो मैं बोल सकता हूं 7 और मोर देन 7 is equal to, again favorable outcomes upon total outcomes is equal to 31 upon 40. आप आराम से काउंट कर लीजिए, मेरे लिए कोई इतनी परेशानी नहीं है. ठीक है, ओके. नाउ थर्ड वन. अब थर्ड वन हमें क्या कहता है, थर्ड वन जो इसका थर्ड पार्ट है आप चेक करोगे तो उसमें बोल रहा है लेस देन हाफ किलोमीटर और हाफ किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर के अंदर कौन सी, कितने इंजीनियर्स हैं जो आधे किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस. ओके, आधे किलोमीटर से कोई वैल्यू दिख रही है आपको, कोई भी वैल्यू नहीं है. मिनिमम वैल्यू आई थिंक 2, मुझे तो मैक्स मिनिमम वैल्यू 2 दिखी है, तो मेरे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू FO अपॉन TO. एक भी इंजीनियर इतना पास में नहीं रहता, 0 अपॉन 40. दिस वन आंसर विल बी 0. आंसर विल बी 0. तो आंसर क्या हो गया मेरे, 0 हो गया. ठीक है क्लास, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए. ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी बेस्ड आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा कि आपको जिस तरह की एक्टिविटी ये है ऐसी तो बिल्कुल नहीं आएगी. एक्टिविटी पढ़ते हैं. नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट. तो पहली बात, आप कि स्कूल के गेट के बाहर जाके बैठ जाओ, दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल यू हैव ऑब्जर्व इज अ 2 व्हीलर. जैसे मान लीजिए आपने, चलो एज्यूम कर लेते हैं आपके गेम्स पीरियड के अंदर एक बच्चा चुपचाप जाके गेट के पास, गेट के अंदर, मतलब स्कूल से बाहर नहीं, गेट के अंदर बैठ गया, और अगर वहां से कोई रोड पास हो रही है तो उस रोड में से उसने काउंट किए कि सर 10 2 व्हीकल्स हैं, 3 व्हीकल जैसे टैक्सी और टेम्पो वॉट एवर, तो ये आई थी मेरे पास 15, और 4 व्हीलर भी कितनी आई 15. तो मैंने एज्यूम कर ली. टोटल कितनी हो गई मेरे पास, ये मैंने एज्यूम की है. ठीक है, क्या की है, एज्यूम की है. तो ये मेरे पास टोटल हो गई 40. अब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है टोटल व्हीकल यू ऑब्जर्व एज अ 2 व्हीलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. अगर उसमें से मैं किसी एक व्हीकल को सिलेक्ट करूं और वो 2 व्हीलर हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हीलर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स. फेवरेबल कितने थे 10, टोटल कितने थे 40. सो माई आंसर विल बी 0.25 और 1/4, जो आपको पसंद हो. देखिए क्लास, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैंने एज्यूम किया है कि क्वेश्चन कैसे होगा. ठीक है क्लास, अदरवाइज आप जैसे करना चाहते हो वैसे कर लिए. आप इसे 100 मान लीजिए, इसे 1500 मान लीजिए, इसे 150 मान लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक. ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये आप पे डिपेंड करती है इसको कैसे करना है. मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है. ठीक है क्लास, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आस्क ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास टू राइट अ 3 डिजिट नंबर. ये भी सेम है, ये भी आप अपनी टीचर की हेल्प से कीजिएगा. तो दिस विल बी ऑल्सो होमवर्क. ये हमारे क्लास में कर रही है, सो आप करोगे इसे. नाउ वी आर हेडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 11. काफी बार एग्जाम में ये आता है, जो अगर आपके टेस्ट सीरीज होगी तो उसके अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिया जाएगा, टेस्ट के अंदर जरूर दिया जाएगा. 11 bags of wheat flour, each marked with 5 kg, actually contain the following weights of the flour. Okay, flour मतलब आटे के कुछ कट्टे हैं
जिसमें लिखा हुआ है कि 5 kg है, लेकिन किसी के अंदर 4.97, किसी के अंदर 5.05, मतलब थोड़ा 10-15 ग्राम ऊपर नीचे है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि किसी में थोड़ा है, किसी में ज़्यादा है, इसमें 30 ग्राम का अंतर है, बहुत गलत बात है। तो ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वन बैग ऑफ द बैग चोजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg। अब मोर देन 5 kg है, तो देखिए पहले बेटा वो सिलेक्ट कर लीजिए जो मोर देन 5 kg हो, 5 से ज्यादा होने चाहिए, 5 इंक्लूड नहीं होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 केसेस है जिसके अंदर 5 से ज्यादा है। इसको सिलेक्ट मत कर लेना, इसको सिलेक्ट मत कर लेना, मैं 5 से ज्यादा की बात कर रहा हूं। तो मेरे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 kg इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने बैग्स थे? 11 बैग्स वर देयर। सो दिस इज माय आंसर। बस कंप्लीट, इतना सिंपल है, हो गया आपके, ठीक है। ओके बेटा, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे क्या कह रहा है? इन क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज in question number 5 of exercise 14.2 you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in air in parts per million ppm, okay, of a certain city for the 30 days. Using this table, find the probability of the concentration of the sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 for any case. Okay class, तो पहले इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पता होनी चाहिए। तो देखते हैं हमें दे रखी है क्या? नहीं, ये हमारे पास टेबल है। ओके, तो एक बार इसको पहले बना लेते हैं ढंग से। टेबल तो बनानी पड़ेगी, आई डोंट थिंक इट्स प्रोवाइडिंग विद। ये हमारे पास डेटा है बेटा, आप इस टेबल को बनाने का अभी हेडेक ना लें। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपके ये टेबल आपको मैंने स्टैटिस्टिक्स, जब आप चैप्टर नंबर 14 पढ़ोगे उसके अंदर मैंने ये टेबल बहुत अच्छे से बनवाई है, उसके अंदर आप देख लेना। अभी मैं टेबल, जब आप टेबल बनाना सीख लोगे तो फिर उसकी बात की बात है। वैसे मान लीजिए आपकी टेबल मैं बना देता हूँ यहाँ पे 0 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी टेबल बन गई। ओके, तो इसकी कितनी है फ्रीक्वेंसी? 4992 और ये हो गया 0.20 से 0.242, ठीक है। ओके, ये हो गया टोटल 30, ये हो गया नंबर ऑफ डेज, और ये हो गया क्लास इंटरवल ऑफ ppm, क्लास इंटरवल इन ppm। ओके क्लास, कंसंट्रेशन ऑफ SO2। ओके क्लास, देखिए टेबल मैंने आपके सामने बनाई। इस टेबल में मैंने क्या किया थोड़ा समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि 0.00 से 0.04 के बीच में कितने दिन कंसंट्रेशन रहा। तो देखिए क्लास 1 2 3 4, इन 4 दिन आप देखोगे तो 0.00 से 0.04 के बीच में कंसंट्रेशन रहा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरा काउंट किया है। ये काउंटिंग आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाएगी, डोंट वरी, उसके अंदर आप सीख लोगे। लेकिन मेरा जो सवाल है इस बार वो ये कहता है कि मान लीजिए इस 30 दिन में से, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास? 30। 30 दिन का मेरे पास ये डेटा है। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि मेरा ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन 0.12 से 0.16, तो ये देखिए
0.12 से 0.16 के बीच में कितने दिन कंसंट्रेशन रहता है? कितने दिन है? 2 डेज। तो ये मेरा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.12 से 0.16 तक मेरी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कितने दिन रह रहा है बेटा? 2 डेज। टोटल कितना है? 30। सो माई आंसर विल बी 1/15। माई आंसर विल बी 1/15। इज इट फाइन बेटा? दिमाग थोड़ा तो लगाना पड़ेगा। और ये टेबल की हेडेक ना ले, फिर कह रहा हूँ जब स्टेट्स पढ़ोगे, आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ोगे, उसमें आपके बहुत सिंपली ये क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर आ रहा है दैट एक्सरसाइज 14.32 के अंदर, एक्सरसाइज 14.2 के अंदर आपको 30 बच्चों के ब्लड ग्रुप दे रखे थे। क्या दे रखे थे? ब्लड ग्रुप। तो ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ आई सिलेक्ट अ स्टूडेंट फ्रॉम दैट क्लास दैट ही विल हैव ब्लड ग्रुप ए बी। तो पहले ये देखिए, ये मुझे इसका डेटा दे रखा है। अब इसकी भी मुझे टेबल बनानी पड़ेगी। इसकी टेबल तो आपके सामने बना लेते, जैसे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके सामने ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए क्लास, तो पहले काउंट कीजिए ए कितने हैं। ओके, पहले काउंट करते हैं ए ब्लड ग्रुप कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ब्लड ग्रुप आ गया 9। अब बात करते हैं बी कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, ए बी कितना है? 1 2 3, और ओ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार वापस क्या चेक करना है? इसकी टोटलिंग चेक कर लेना है। 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 12 20, यानी मेरे पास सही है। ठीक है, अब आपको एक और चीज बताऊं, तो इतना हेडेक लीजिए ही मत, आप सिर्फ ए बी को काउंट कर लेते। मुझे किसे सिलेक्ट करना था? ए बी को। इतना सारा हेडेक करा। देखो ये तो तरीका ये आपके स्टेट्स के अंदर काम आ जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपने सिर्फ ए बी को काउंट किया होता, देखिए कि सर मेरे को तो केवल ए बी से मतलब है, ये रहा 1 2 3, सर 3 ही ए बी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्टूडेंट बाय ब्लड ग्रुप ए बी इज इक्वल टू FO अपॉन TO। फेवरेबल कितने थे? 3, टोटल कितने थे? 30। तो मेरा आंसर आ गया 1/10। आंसर कितना आ गया? 1/10। ठीक है क्लास? ओके, सो क्लास लिसन टू मी। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें अगर 3 नंबर का भी आता है और 4 नंबर का भी आता है तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इतना इजी है, इसमें तो आधा मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन के अंदर आप फॉर्मूला जरूर लिखें। फॉर्मूले के हाफ मार्क्स होते हैं, वो आपको जरूर मिलेंगे। अगर नहीं लिखोगे तो कटेंगे भी। ठीक है क्लास? नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।